लोग कोरोना से मर रहे हैं, ऑपोजिशन चोरी का पैसा बचाने के लिए जलसे कर रही है। वजीर आजम इमरान खान की ऑपोजिशन पर कड़े वार। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की तकरीब हलबरदारी से खिताब में कहा, हराम का पैसा अल्लाह की लानत है। नवाज शरीफ और जरदारी पर अल्लाह का अजाब नाजिल होते देखा है। वो झूठ बोलकर कभी लंदन और कभी दुबई जाते हैं। इसहाक डार को आड़े हाथों लेते हुए इमरान खान ने कहा कि जहनी दबाव इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस देखना है तो कल इसहाक डार की शक्ल देख लेते। इसहाक डार झूठ पर झूठ बोल रहे थे, सब देख रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा कल जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के लिए दाखिल कराए गए जमानती मचल के बहक सरकार जब्त करने की कार्रवाई के लिए जामिनों को भी शो कॉज नोटिस जारी। 9 दिसंबर को तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बजरिया इश्तिहार तलबी के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया। मुल्तान में डंडे खाने वालों में हम भी थे, हमने भी प्रैक्टिस हासिल कर ली, आप फिक्र ना करें। डंडे जो है वो उधर भी मिल के खाए हैं, इधर भी अगर खाने पड़े तो खाएंगे भी, लेकिन सिर्फ खाएंगे नहीं, मारेंगे भी इंशाल्लाह। ऑपोजिशन इस्लामाबाद के रास्ते में होगी और हुकूमत चली जाएगी। राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान रद्द करके कहा कि 13 दिसंबर का मीनारे पाकिस्तान का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, किसी को हिम्मत नहीं कि लाहौर का जलसा रुकवा सके। मुल्तान की रिवायत बरकरार रखी गई तो डंडा बरदार हमारे साथ होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर ने कहा कि पीडीएम का एक कारकुन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, राना सनाउल्लाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुक्की दिखाते रहे। मुंतखब वज़ीर आज़म और हुकूमत को अल्टीमेटम देने का मतलब शर्मंगेज़ी फैलाना है। लाहौर जलसे के मुंतज़मीन कौन है? ऑपोजिशन पहले दरख्वास्त लाए, फिर देखेंगे। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल में एक दिन की तौसीक कबूल नहीं तो लिख कर दे दें, वापस जेल भिजवा देते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने फिरदौस आशिक अवान को जवाब देते हुए कहा है कि लाहौर जलसे की दरख्वास्त 9 नवंबर को दे दी थी। हुकूमती तर्जुमानों को पता कुछ होता नहीं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। लाहौर जलसे में रुकावट ना डालें कि हुकूमती बयान को पीडीएम की पहली कामयाबी करार देते हुए कहा कि पीडीएम ने इमरान खान को समझा दिया कि आवाम की ताकत क्या होती है। ऑपोजिशन के जलसे वज़ीर आज़म के खिलाफ अवामी रेफरेंडम है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने इसहाक डार की कई जायदादें गिनवा दी। ये भी बताया कि कुछ कंपनीज इसहाक डार की हैं, कुछ में शराकतदारी है। इसहाक डार के एक बैंक अकाउंट में 5.5 मिलियन का बैलेंस है। दूसरे अकाउंट में 500,000 मिलियन दिरहम है। एक और अकाउंट में 3,20,000 का बैलेंस है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया कि बीबीसी नवाज शरीफ से राबते की कोशिश कर रहा था। मरियम सफ्तर के मशवरे पर इसहाक डार को इंटरव्यू के लिए भेजा गया। वो इंटरव्यू के दौरान बौखला गए थे। अवाम को इसहाक डार का इंटरव्यू बार बार देखने का मशवरा दे दिया। साबिक वज़ीर खजाना और नून लीग के रहनुमा इसहाक डार का बरतानवी टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू। जायदादों से मुतालिक मेज़बान के तुंद तेज सवालात पर बौखला गए। कभी खांसे, कभी होंठों पर जबान फेरी, कभी घबराए, कभी बौखलाए, कभी हकलाए। एक के बाद एक पूछे गए सवाल के जवाब में कभी सिर्फ नो कहा, कभी सर हिलाने पर इक्तिफा किया। दावा किया कि उनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद थी जो हुकूमत ने छीन ली। बेटों का दुबई में एक विला है, वो वहां 17 साल से कारोबार कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि बरतानवी एंकर के सवालात और डार के जवाबात सबूत हैं कि सच के सामने इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। लूट मार के दिफा के लिए वतन का नाम बदनाम करने से भी बाज नहीं आते। करप्ट अहद का मुआविन और मुल्की मईशत तबाह करने वाला इंटरव्यूज के लिए सेहतमंद मगर कानून के सामने बीमार है। असद उमर वादे करके भूल गए। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर के हल्का इंतखाब में आवाम के शिकवे। कहा कि न पानी का बंदोबस्त किया, न बिजली का मसला हल हुआ।
वादे पूरे करना तो दूर की बात, हल्के को ही भुला बैठे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीनी की एक्स मिल कीमत 20 दिन में 20 रुपए फी किलो कम हो गई। हुकूमत की मौसर मुदाखलत से चीनी की कीमत कम हुई। कंट्रोल रेट पर दरामदी चीनी और बरवक्त क्रशिंग सीजन का आगाज यकीनी बनाया गया। गन्ने के काश्तकारों को अदायगियां मुनसिफाना और तेज करने के लिए सूबों को कह दिया है। मुल्क में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा अमवात, 24 घंटों में मजीद 75 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 8166 हो गई। मजीद 2829 केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। खलीफा गुल नवाज अस्पताल बनू के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फारूक कोरोना से इंतकाल कर गए। लेडी रीडिंग अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद तारिक बरकी भी कोरोना में मुब्तला। सूबे में कोरोना से जाम बहक डॉक्टर्स की तादाद 25 हो गई। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्वेंट्स कारकर्दगी और नज़्म व ज़ब्त कवायद 2020 की मंजूरी दे दी। कवानीन का मकसद सिविल सर्वेंट्स की कारकर्दगी बेहतर, महकमाना एहतसाब का निज़ाम शफाफ और मौसर बनाना है। एलामी में कहा गया कि महकमाना एहतसाब का अमल तेज़ बनाने की खातिर अफसर मजाज का दर्जा ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद निचली सतह पर ही अफसर मजाज की जानिब से मामूली सजाएं दिए जाने का मसला हल हो जाएगा। इंक्वायरी कमेटी अफसर की जानिब से कार्रवाई का वक्त 60 दिन मुतय्यन किया गया। अथॉरिटी की जानिब से केस का फैसला 30 दिन में किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जनूबी पंजाब में अरबों रुपए के फलाही मंसूबे जारी हैं, जिनके मयार पर समझौता नहीं करेंगे। हर स्कीम की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में वीडियो लिंक इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, जनूबी पंजाब में पहली बार हकीकी तरक्की का सफर जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से रुकने कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा कि आवामी फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करना होगा। किसानों की खुशहाली के लिए जायज़ मुतालबात मानना होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में एक दिन बढ़ा दिया गया। दोनों की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। नून लीग ने महकमे दाखिला पंजाब को पैरोल पर रिहाई की मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त दी थी। हुकूमत की तब्दीली का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। PDM सिर्फ इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करना चाहती है, लेकिन जमात इस्लामी हुकूमत के साथ निज़ाम भी तब्दील करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जलसों से छुट्टी ली है। इस दौरान हुकूमत को कोई इलाज करना है, लोगों को दवा देनी है, मास्क पहुँचाने हैं, सैनिटाइजर्स देना है, दे दें। PDM के पावर शोज इमरान खान की मजबूत हुकूमत के लिए परेशानी का बायस नहीं। 45% पाकिस्तानियों की राय। 35% के नजदीक हुकूमत जलसों से बहुत परेशान है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में शरीक 39% से अफराद का जलसों को करप्शन छुपाने का बहाना करार देने की हुकूमती बयानिया से इत्तफाक। 40% ने हुकूमती बयानिया ही झूठ करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का हिमालय नेशनल पार्क और नांगा पर्वत नेशनल पार्क बनाने का ऐलान। वसी रकबे पर फैले पार्क से कुदरती असासों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान की पहली नेशनल पार्क सर्विस के क़याम की मंजूरी भी दे दी। दौरा गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान काबीना की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की नई हुकूमत नई रिवायत कायम करेगी। इलाके में सयाहत के फ़रोग़ के लिए सस्ते कर्जे देंगे। किसानों के लिए गन्ने पर सब्सिडी में खुर्द बुर्द का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने 16 दिसंबर को फर्द जुर्म की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अब्दुल गनी मजीद समेत तमाम मुलजिमान 16 दिसंबर को तलब। मुलजिमान पर सरकारी सब्सिडी फंड्स के करोड़ों रुपए के गलत इस्तेमाल में मुलविस होने का इल्जाम है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी ने कहा है कि विफाकी इदारों की निजकारी मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। IMF से समझौतों के नतीजे में इदारों की निजकारी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अलामा ताहिर अशरफी ने कहा है, इमरान खान की हुकूमत की ऐसी पॉलिसी नहीं कि ज़ाती मफादात को तरजीह दी जाए। उलमा के साथ कोरोना से मुतालिक कल इजलास हो रहा है। पाकिस्तान में मसाजिद और मदारिस खुले रहेंगे। कहा, मसीही बरादरी ने भी क्रिसमस पर कोरोना SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी कराई है। भक्कर की तहसील दरिया खान में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुलजिम ने बेटी के रिश्ते के सिलसिले में जंग से बुलवाया। लड़के के घर ले जाने के बजाय जंगल ले गया। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी आइंदा इजलास तक मुलतवी। ECC ने कपास की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्ज को हुकूमती कर्ज में तब्दील करने के मामले पर कमेटी बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई। भारत में किसानों का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने दिल्ली नोएडा लिंक रोड बंद कर दिया। हुकूमत और किसान यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। भारत में नए ज़रई कवानीन के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान एहतजाज कर रहे हैं। मुतालिबात पूरे ना होने पर किसानों ने नई दिल्ली की अहम हाईवेज बंद करने की धमकी दे रखी है। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के एक और रुकन का कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आ गया। 54 में से अब तक 8 अरकान में कोरोना की तस्दीक हो चुकी। कौमी स्क्वाड की चौथी टेस्टिंग कल होगी। चौथी टेस्टिंग में भी क्लियर होने वाले प्लेयर्स को ट्रेनिंग की इजाजत मिलने की तवक्को। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में उदास रहने वाले 51 हाथी को साथी मिल गया। दुनिया का तन्हा तरीन हाथी कैम्बोडिया के कुदरती माहौल में पहुंचा तो वीरान दिल की दुनिया ही बदल गई। आंखों में चमक आ गई। कुदरती माहौल में अटकेलियां करने लगा। नए दोस्त भी बना लिए। जीने की तमन्ना पैदा हो गई।